ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको परवर्तनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। परवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन का रहने वाला है। दोनों दिन आप ये कथा जरूर श्रवण करें। परवर्तनी एकादशी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इसे पद्मा एकादशी, परवर्तनी एकादशी व जयंती एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। परवर्तनी एकादशी का बड़ा महत्व है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो लोग परवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और उनके मन में जो भी कामना हो वह प्रत्येक इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति परवर्तनी एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके भाद्रपद मास की जो एकादशी है उसकी विधि हमें बताइए। क्या कथा है, किस प्रकार से उसका पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नामक एक भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया। उसने इंद्र समेत सभी देवताओं को जीत लिया था। सभी देवता परेशान हो गए। तब इंद्र समेत सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक को गए। सभी देवताओं ने वहां जाकर के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। एकादशी का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, उनके ऊपर से पितृदोष सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की अनेकों प्रकार से पूजा की, वंदना की कि हे गोविंद, हे माधव, हे हृषिकेश, आप हमारी रक्षा करें। आपके भक्त दैत्यराज बलि ने हम सभी को पराजित कर दिया है। हमारा सभी अधिकार उसने छीन लिया है। वह स्वयं सभी अधिकारों का भोक्ता बन चुका है। इससे सृष्टि का नियम भंग हो रहा है। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा कि हे देवताओं, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किस लिए तुम परेशान हो। तब सभी लोग हाथ जोड़कर के कहने लगे कि हे प्रभु, आपका एक परम भक्त है दैत्यराज बलि। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। वह निर्विघ्न होकर के अपने आप ही सभी का दायित्व निभा रहा है। इंद्र का सिंहासन उसने छीन लिया है। कृपा करके आप हमारे दुखों का निवारण करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अब तुम स्वतंत्र होकर के जाइए। मैं शीघ्र ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। वह मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उसी प्रकार के से तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा जिससे राजा बलि का भी भला हो और तुम्हारे भी कष्टों का निवारण हो। ऐसा कहकर के भगवान ने उन सभी को आश्वासन दिया। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गए, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। भगवान विष्णु जाकर के बैठ गए। राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया। भगवान विष्णु वामन रूपधारी थे। उन्होंने राजा बलि से कहा, हे राजन, मुझे यज्ञ के लिए 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, 3 पग भूमि से क्या होगा, इसलिए आप जितना चाहो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक की भूमि में तुम्हें दान दे देता हूँ। वामन ने कहा कि नहीं राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य बगल में बैठे थे। उन्होंने राजा बलि को मना किया, लेकिन राजा बलि सत्यनिष्ठ भी थे।
उन्होंने वचन दिया। ऐसे प्रकार से तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया। वामनदेव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उन्होंने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामनदेव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा, वह पाताल लोक को चला गया। उस पर विनम्रता देख करके भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रहेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। हे राजन, इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, सभी पाप मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने से 1000 वर्ष में यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन नियमित रूप से भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, भगवान के सामने इस कथा का श्रवण करते हैं, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सभी व्यक्तियों को पूरे श्रद्धा भाव से भगवान के इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। एकादशी के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें। एकादशी के दिन पूरे नियमों का पालन करें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हे राजन, जो व्यक्ति सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देता है, फिर भगवान केशव का पूजन करता है, साथ ही इस दिन तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पण करता है, और इस दिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में गौ पूजन करते हैं, उनके ऊपर से सारे दोष दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन व्यक्ति को पितरों का पूजन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करें, पितरों के नाम से पूजन करें, तर्पण करें, तो पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और घर में बैठ कर के पूरे नियम के साथ में कथा का श्रवण करें। जितना हो सके रात्रि में जागरण करें, और रात्रि भर जागरण ना कर सके तो एक पहर जागरण अवश्य करना चाहिए। मंत्रों का जाप करते हुए जो व्यक्ति कथा का श्रवण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान के सामने रखा हुआ नैवेद्य ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है। हे राजन, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो इस दिन भगवान के सामने केले का फल, तुलसी पत्र, मक्खन, मिश्री आदि रखें और इस कथा का श्रवण करें। आप वह प्रसाद खाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।